जनरल इंग्लिश हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जनरल इंग्लिश एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। एसएससी के कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें जनरल इंग्लिश 100 में से 100 मार्क्स लेता है। लाइक एसएससी स्टेनो में जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स का आता है, वैसे ही एसएससी सीएचटी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन में भी जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स का आता है। तो जनरल इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जनरल इंग्लिश जो हमारा डिवाइडेड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जनरल इंग्लिश हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज वोकैब, सेकंड इज ग्रामर, थर्ड इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो वोकैब के अंदर आता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस। एंड ग्रामर में आता है नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मैथमेटिकल मेजरमेंट टर्म, कंडीशनल क्लॉज, मॉडल्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें एक पैसेज आता है, तो पैसेज के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले रीडिंग करना है पैसेज को, देन उससे लेना है हमें क्या मेन आइडिया है हमारे पैसेज का, फिर उसका टोन एंड कॉन्टेक्स्ट, देन वोकैब, ऑथर्स का क्या पर्पस है, और कंक्लूजन एंड समरी। तो ये सब हमें उससे निकालना है, देन हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपना कंप्लीट करेंगे। तो ये सब टॉपिक हमें प्रिपेयर करने के लिए, लाइक जैसा हमारा पास है वोकैब, तो वोकैब को हमें अगर पहले प्रिपेयर करना है तो हमें डेली 20 वर्ड्स वोकैब के, लाइक 20 वर्ड्स सिनोनिम्स के, 20 वर्ड्स एंटोनिम्स के, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 20 वर्ड्स एंड इडियम एंड फ्रेजेस के 20 वर्ड्स करने हैं। तो ये 20 वर्ड्स करने के लिए सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते करते देन हम उसके बाद और एड ऑन करते जाएंगे। ऐसे ही अगर हमें ग्रामर पढ़ना है तो ग्रामर में अगर हमारा फर्स्ट चैप्टर है नाउन, अगर मुझे नाउन पढ़ना होगा तो सबसे पहले मैं नाउन उस टॉपिक को बुक से पढ़ूंगी, देन अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसका डेवलप करूंगी। उसके बाद नोट्स बनाना है, फिर टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद हमें PYQ करना है और उसके बाद रिवाइज करना है। लाइक मैंने टेस्ट दिया और मेरे टेस्ट में 20 क्वेश्चंस है और 20 में से मेरे 18 करेक्ट हो गए, 2 रॉन्ग हो गए। तो जो 2 रॉन्ग हुए हैं उनके लिए मुझे एक नोटबुक बनानी होगी और नोटबुक में उसमें हमें लिखना होगा जो भी 2 क्वेश्चन का था उसका एनालिसिस। तो ऐसे करते करते जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एनालाइज करते करते हमारा एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होगी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमें अपना मॉर्निंग टू नाइट तक पूरा रूटीन भी हमें उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। लाइक मॉर्निंग रूटीन में हमें सबसे पहले वोकैब पढ़ना चाहिए, क्योंकि वोकैब हमारा लर्निंग प्रोसेस है। तो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले वोकैबलरी लर्न करो। वोकैबलरी के डेली 25 वर्ड्स याद करने। 25 मीन्स 25 हमारा एंटोनिम्स, 25 सिनोनिम्स, 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 25 इडियम एंड फ्रेजेस एंड 25 स्पेलिंग प्रैक्टिस। तो ऐसे करते करते हमारा मॉर्निंग में 125 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर सेकंड आता है आफ्टरनून। जब हम आफ्टरनून में अपना पढ़ेंगे तो पहले हम एक ग्रामर का टॉपिक उठा लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे एक एक टॉपिक, और जैसे जैसे हमारे ग्रामर टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना पड़ेगा। लाइक एक्टिव में क्या होता है, पैसिव में क्या होता है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल है एक्टिव, राम रोट दिस लेटर। तो पैसिव में उसको हो जाएगा द लेटर वाज रिटन बाय राम। जैसे कि एक्टिव में राम ने लेटर लिखा, और पैसिव में हो गया लेटर राम के द्वारा लिखा गया है। वहीं यहाँ पर
हमें एक्टिव पैसिव सॉल्व करने के लिए कुछ फोकस एरिया है। फोकस एरिया लाइक टेंस चेंजेस होती है, इसमें वर्ब चेंज होती है, ऑब्जेक्टिव प्लेसमेंट होता है। सेम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को करने के लिए हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा, और इसमें भी हमारे चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्यों होते हैं? क्योंकि स्पीकर चेंज हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है एंड पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच में मैं बोलती हूँ ही सेड आई एम बिजी, उसने कहा मैं बिजी हूं। इनडायरेक्ट में हो गया ही सेड दैट ही वॉज बिजी, उसने कहा कि वो बिजी है। वहीं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है हमें सॉल्व करने के लिए, तो इसमें हमें प्रोनाउन, टेंस, टाइम ये सब चेंज हो जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसमें PYQs पढ़ने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट करना होगा, प्रैक्टिस सेट कुछ होंगे उसे सॉल्व करना होगा। तो चाहे आप उसको इससे कर सकते हो या फिर आपको किसी टीचर की वीडियो समझ आती है आप उससे सॉल्व करो। फिर आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्योंकि ये इट्स टोटली डिपेंड ऑन आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, तो हमें उसको पढ़ने के लिए चाहे तो हम इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या हम कुछ आर्टिकल देख सकते हैं, या जो भी हमें सुटेबल लगता है। लाइक मेरा मन है नॉवेल पढ़ने का, तो मैं इसके लिए नॉवेल भी पढ़ सकती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं तो इसका स्टेप 1 है, सबसे पहले हमें उसके क्वेश्चन से गो थ्रू करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। देन पैसेज जो है हम उसे अच्छे से पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है पैसेज पढ़ते पढ़ते कि ऑथर क्या पूछना चाह रहा है, उसका मेन आइडिया क्या है, टोन क्या है, कीवर्ड्स क्या है। तो साथ के साथ ये कीवर्ड्स रफ नोटबुक में आप लिख सकते हो, और ट्राई करना है कि जब हम रीडिंग कर रहे हो उसी में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। और अक्सर अगर आपकी रीडिंग हैबिट सही होती है और आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो फर्स्ट रीडिंग में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 4 आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट होता है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, सेम वैसे ही क्लोज टेस्ट होता है। तो क्लोज टेस्ट में होता है पैराग्राफ, एंड पैराग्राफ के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो बेसिकली क्लोज टेस्ट मोस्टली इसके हमारे 3 पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट होता है फिक्स प्रीपोजिशन। तो क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हैं तो मोस्टली उस पर आता है फिक्स प्रीपोजिशन, जिसमें होता है एग्जाम्पल, डिपेंड ऑन, गुड एट, इंटरेस्टेड इन, कैपेबल ऑफ। तो कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जिसे हमें लर्न करना होगा एंड डेली प्रैक्टिस में उसको यूज करना पड़ेगा। वहीं फ्रेजल वर्ब होते हैं जैसे कैरी ऑन, गिव अप, लुक आफ्टर, पुट ऑफ। तो ये सब हमें लर्न करना होगा, जिससे कि अगर ये सब हमारे मोस्टली क्लोज टेस्ट में आता है तो हम देखते ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। वोकैबुलरी में आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वोकैब बेस्ड होते हैं क्लोज टेस्ट। तो इन सब पे हमें अच्छी कमांड करनी पड़ेगी और अपने आप को इसके अकॉर्डिंग ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि हम पहचान पाए कि टोन क्या है हमारे पैसेज की, क्या पूछना चाह रहा है ऑथर। तो इसके लिए अब हमने डेली प्लान है, तो उसके लिए हमें डेली टाइम टेबल है। लाइक डेली हमें वोकैब करना है, ईडियम, फ्रेज वगैरह, ग्रामर करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। तो हमें हर पार्ट को डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। वही हमें वीकली मंडे टू फ्राइडे लर्निंग करनी है, देन प्रैक्टिस। सैटरडे को हमें फुल रिवीजन करनी है, और जो भी हमारा वीक टॉपिक है उनको एनालाइज करना है, और हमारा जो हमने नोटबुक बनाई थी एरर वाली उसको रिव्यू करना है। संडे को लगाना है मॉक टेस्ट, और प्रैक्टिस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कम टाइम में सॉल्व कर पाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट जो हमें इसमें बनाना है कि लाइक हमारे पास 2 नोटबुक होनी चाहिए। एक होनी चाहिए हमारी एनालिसिस वाली, जिसमें हम लोग अपना जो भी
रॉन्ग होगा, जो भी एरर होगा हम उसमें नोट डाउन करेंगे। एंड सेकंड होनी चाहिए जिसमें हम लोग अपना टॉपिक प्रिपेयर करके उसके नोट्स बनाएंगे। लाइक ग्रामर का टॉपिक मैंने नाउन पढ़ा, देन उसका नोट्स बनाया और उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। फाइनल फोकस एरिया है हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो देन उसके बाद हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन मोस्टली फोकस करना है हमें एक्यूरेसी पे, एंड कंसिस्टेंसी हमें वर्क करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप डेली कुछ ना कुछ करोगे तो आप जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाओगे। तो काफी स्टूडेंट्स है जो पूछ रहे थे कि लाइक बुक कौन सा बेस्ट है, तो मैंने कुछ बुक्स लिखी है इंग्लिश के लिए। तो अगर हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप उस बुक को पढ़ सकते हो। ब्लैक बुक फॉर वोकैब, समुद्र मंथन रानी मैम का फॉर वोकैब, पिनेकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर, आर्टिकल, बुक रीडिंग कुछ भी कर सकते हो। साथ ही अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी है, तो एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दो, लेकिन एक ऐप भी आता है जो प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्री है, वो है एसएससी इंग्लिश क्विज ऐप। उसे आप सॉल्व करोगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है और उसमें डेली प्रैक्टिस आती है, डेली प्रीवियस ईयर आते हैं, 2020 उसके प्रैक्टिस के भी आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको अवेलेबल होते हैं, आप उससे सॉल्व कर सकते हो जितना हो सके उतना टॉपिक। तो ये मेरा था इंग्लिश का प्लान। आई होप आप सब लोग को समझ आया होगा। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी अ क्वेश्चन, एंड प्लीज बी कंसिस्टेंट। और जो जो चीज बताइए आपको, अगर आप उसे कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो आपका सब कुछ क्लियर होगा और एग्जाम के मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डू कमेंट अगर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है तो। थैंक यू सो मच।